हमारे समाज के लिए है, उसके बाद राज्य के लिए और देश के लिए। किसी एक व्यक्ति के गलती से पूरा देश चपेट में आ सकता है, और एक बिहारी जाग गए ना तो पूरा देश जाग सकता है। तो हम सब जितने भी लोग हैं, हम लोग बैठे हुए हैं, हम सब अपने लोगों से गुजारिश करते हैं, क्योंकि बहुत दुख देखा है। अभी सेकेंड वेव में हमने अपनों को बहुत खोया है, बहुत जानने वाले को खोया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो खोला है ना, ये भी एक जरूरी था, नहीं जरूरी, क्योंकि हम लोग महिला विकास मंच लगातार लोगों को खाना खिला रही थी, तो अर्थव्यवस्था के लिए और लोगों को काम के लिए जरूरी था। पर एक सामाजिक दूरी और सब बना के रखना, काम करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, और जरूर करेंगे। हम भी विनती करते हैं सभी बिहारी वासी से, आप प्लीज अपने लिए और पूरे देश के लिए, अपने बिहार के लिए जाग जाइए, पूरे भारत के लिए जाग जाइए। और आप केवल जागेंगे, पूरा देश जागेगा और पूरा देश बचेगा। बिल्कुल, हम लोग जो 5 लोग यहाँ बैठे हैं और हमारा जो पूरा चैनल इस पर लगा है, वो इसी के लिए कि जगाया जाए लोगों को। एक बात तो है कि एक बिहारी सब पर भारी, लेकिन यहाँ महामारी बढ़ाने की जब बात है तो वही बिहारी नजर आ रहे हैं सड़कों पर। ये एक चिंता का विषय है। अंशु भारद्वाज जी, जरा हमें ये बताइए कि इन लोगों को कैसे पकड़कर समझा दें, या फिर से ये लोग इंतजार कर रहे हैं कि सरकार एक हफ्ते का जो टेन्योर लेकर रख रही है कि क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक होगी, उसके बाद सरकार को इस बात पर हम ला दें कि चलो फिर से एक बार लॉकडाउन कर लो, इस सप्ताह तो हमने खा लिया ना मालदा आम, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सर, लोगों को तो आदत है, कुछ भी चीज़ें होती हैं तो ये सरकार की गलती है, ये सरकार के द्वारा खोल दिया गया है लॉकडाउन, तो इसकी वजह से कोविड फैल रहा है। तो हम लोग का जो आदत है ना कि हम लोग अपनी गलती दूसरों पे बहुत जल्दी थोप देते हैं, ना कि अपने घरों में झांकते हैं कि हमने क्या करा है। मेन पॉइंट यहाँ का मुद्दा है ना कि यहाँ के लोग ये समझते हैं, अरे भाई उनके घरों में लोग मरे हैं, कैसे मरे हैं, उनसे कोई ताल्लुक नहीं होता, क्योंकि उनके घर में कोई विपत्ति उस वक्त तक नहीं आई होती है। वो लोग तभी जागरूक होते हैं जब उनको लगता है कि हाँ हमारे अपने खोए हैं, उसके बाद। लेकिन यही है, मैं यही अपील करूंगी कि लोगों को, अगर आप बगल से देखोगे तो आप देखोगे कि लोग कितने पीड़ित हैं। लोग अपने बच्चों को, अपने लोगों को बहुत मतलब आंखों के सामने मतलब मरते हुए उनको देखें तो उनकी पीड़ा असहनीय है। तो ये वही लोग समझ पाएंगे जिनके ऊपर ये बीतती है। तो ये लोगों को बहुत समझना है कि जो लोग, दूसरे लोग, जो लोग अपने घरों को, अपने लोगों को खो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपका भी घर है। अगर आप देश को अपना देश कहते हो तो यहाँ के लोग जो रहते हैं वो भी आपके अपने ही हैं। बिल्कुल, इस बात को समझना होगा, और ये भी समझना होगा कि यहाँ कोई सत्संग नहीं चल रहा है, कोई गुरुदेव नहीं आए हुए हैं। और यहाँ जो 4 जो गेस्ट हमारे साथ महिलाएं नजर आ रही हैं, तो उन महिलाओं को इसलिए लाया हमने खासकर कि उन महिलाओं को भी समझाएं जो बच्चों को लेकर निकल जा रही हैं झोला लेकर कि तरकारी ताजा खाएंगे। तो भाई तरकारी में कुछ दूसरा कुछ अगर आ गया तो फिर मत कहिएगा कि आपको समझाया नहीं गया था। जरा जमुई से एक बात हमें जरा झंझोर रही है कि जरा दिखाया जाए उस स्क्रीन को कि कुछ लोगों से जब हमारे सहयोगी ने जमुई में बातचीत की है तो जरा बहाना जरा सुनिए कि क्या क्या बहाना उनके सामने आया। जरा सुनाते हैं आपको, लोगों से बातचीत की है। कोरोना को लेकर लॉकडाउन के बाद बिहार में अनलॉक है, लेकिन वैसी स्थिति में जो गाइडलाइन है कि मास्क के साथ बाहर निकलना है, उसकी अगर बात करें तो देख सकते हैं कि जमुई शहर का एक ये शॉप है और स्वीट शॉप है, मिठाई की दुकान है। लेकिन अगर देखा जाए तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो बगैर मास्क के यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। मास्क आप यह कैसे पहने हैं? ये देखिए भाई साहब हैं जो मास्क अभी पहन रहे हैं, देख सकते हैं। अच्छा, मास्क अब सीधा क्यों नहीं पहनते? बगैर मास्क के आप थे, अभी पहने आप मास्क क्यों? पानी में आ रहे थे, भीग जाता मास्क। मास्क कहाँ है आपका? मास्क दुकानदार है ये, और ये मास्क नहीं पहने हैं। भैया मास्क कहाँ है आपका? भाई पास में है। कहाँ है? पासे में है। तो अंदर क्यों नहीं लगा? अभी आए, अभी नाश्ता करने के लिए इसीलिए खोल लिया। तो यहाँ पर देख रहे हैं कितने को भीड़ है। हाँ, देख सकते हैं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बगैर मास्क के हैं। एक कोई भाग जा रहा है और दूसरे मास्क कहाँ है आपका? मास्क छूट गया सर। कहाँ छूट गया? घर पर छोड़ दिया है। पैसे में तो नुकसान होगी ना। एक भाई साहब गमछा पहने हुए, जरूरत पड़ता है तो गमछा पहन लेते हैं। हाँ नहीं सर, आज छूट गया, घर में छूट गया। क्या हुआ? घर में छूट गया आज। तो मालूम है ना कि मास्क जरूरी है। गमछा ले लिए सर इसके लिए। चलिए, जब मास्क के लिए सवाल पूछे गए तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मास्क की बात है तो नो आस्क, क्योंकि आप मत पूछिए, हम तो अपनी आदत से परेशान हैं।
गमछा है ना हमारे पास, घुमा लेंगे वो मास्क बन जाएगा। तो ऐसा मत कीजिए हुजूर, क्योंकि ये जरूरी है आपके लिए भी, आपके आसपास के लिए। मिठाई जो खा रहे हैं ना, उस मिठाई के पीछे की सच्चाई जानिएगा तो आप चौंक जाइएगा। और ये जो छूट दी गई है, इसलिए छूट दी गई है ताकि आप पुराने रास्ते पर धीरे धीरे आ जाएं, लेकिन उन्हीं नियमों के तहत, उन्हीं सतर्कता के तहत, ताकि आप लोगों की भी रक्षा करें और खुद भी बचे रहें, क्योंकि अभी कई बेड खाली हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आपका नंबर लग जाए, ये डराना भी आपको जरूरी है। हमारे साथ डॉक्टर निष्का लगातार जुड़ी हुई है। डॉक्टर निष्का, ये बताइए कि अभी एक छोटी सी तस्वीर हमने दिखाई, राजधानी पटना की भी दिखा देंगे लोगों को, और कई जगहों से ऐसी जिलेवार तरीके से तस्वीरें आई हैं। एक मिठाई की दुकान में 15 लोगों से जब हमारी बातचीत हुई तो क्या जवाब था, क्या बहाने थे, आपने देखा है? नहीं, ये काफी सराहनीय है कि न्यूज 18 बार बार लोगों को समझाने का कोशिश कर रहा है। इनफैक्ट हम लोग भी, डॉक्टर्स का जो टीम है, हम लोग भी बार बार आके, या समाज सेवी या जितने लोग हैं, सब लोग बार बार समझा रहे हैं। एक इफेक्ट होता है साइंटिफिक टर्म्स में, जिसे हम लोग कहते हैं पेल्समैन इफेक्ट। ये इफेक्ट ये कहता है कि जब कोई सेफ्टी का चीज आ जाता है तो लोगों में रिस्क लेने का बिहेवियर बढ़ जाता है। सेम चीज हमने देखा फर्स्ट वेव के बाद, जैसे वैक्सीनेशन आया, सब, जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं बताऊंगी, जब सेफ्टी बेल्ट्स का आया गाड़ियों में, या तो लोग ज्यादा रैश ड्राइविंग करना शुरू कर दिया। लोग ने सोचा कि अब क्या है, हमने तो सेफ्टी बेल्ट लगा दिया, हम ड्राइविंग कर सकते हैं बिल्कुल फुल स्पीड, हाई स्पीड। सिमिलरली लोगों को लगा अब तो वैक्सीनेशन हो गया है, अभी कोरोना के केसेस घट गए, तो क्या दिक्कत है, आराम से घूमो और बिल्कुल कोई खतरे की बात ही नहीं है। तो बिल्कुल इस चीज का ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं है कि वैक्सीनेट होने से, या जो भी गवर्नमेंट प्रिकॉशंस ले रही है वो उनका काम है, हमारा भी ये इथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ये जो भी गवर्नमेंट हमें सिखा रही है, डॉक्टर सिखा रहे हैं, हमको उसको मानना है। नहीं तो अगर हम मुश्किल में पड़ेंगे तो काफी मुश्किल, जैसे अभी का फेज इतना मुश्किल था जो कि सदियों में हमने नहीं देखा था, जो अभी हम देख रहे हैं। दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज है कि कई बार हम देखते हैं कि गवर्नमेंट को फाइन लगाना पड़ रहा है, एंड वो भी इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि लोग ये नहीं समझ रहे हैं कि अगर वो मास्क नहीं लगा रहे हैं तो ये बस उनकी, वो अपने को रिस्क नहीं, बाकियों को भी रिस्क में डाल रहे हैं। और गवर्नमेंट का ये बहुत, ये एक सेफ्टी, लोगों का सेफ्टी का जिम्मेदारी है गवर्नमेंट के ऊपर, डॉक्टर्स के ऊपर, सबके ऊपर। तो इसीलिए इसको सीरियसली लेना होगा, नहीं तो गवर्नमेंट को फिर शायद कुछ स्ट्रिक्ट कदम उठाना पड़ेगा। डॉक्टर नेहा सिंह, बिल्कुल इस बात से हम बिल्कुल इससे सपोर्ट करते हैं। और डॉक्टर नेहा, आप भी इसे देख पा रही हैं कि ऐसा नहीं लग रहा है कि जब मुख्यमंत्री हाथ जोड़ रहे हैं, ट्वीट कर लिख रहे हैं कि भाई आप जरा संभल जाइए, और हो सकता है कि घर के जो बड़े बुजुर्ग होंगे वो भी समझा रहे होंगे उन युवाओं को कि भाई सबसे पहले तो टीका लगवा लो और उसके बाद भी थोड़ा एहतियात रखो, ताकि हमारी जान पर आफत ना आए। कि कई लोगों को हमने देखा कि युवा संक्रमित हो गए, उन्हें कुछ नहीं हुआ, अपने माता पिता को उन्होंने परलोक भेज दिया। तो ये जो अभी चीजें चल रही हैं, उससे भी अगर नहीं डरे, और हम एम्स की ही अगर बात करें, आपसे ही अगर जानने की कोशिश करें, तो बेड तो चलिए वहां पर ठीक है कि खाली हैं अभी, लेकिन थर्ड वेव की जो तैयारी